स्क्रीन भी शेयर करो। आप स्क्रीन शेयर कीजिए। परमिशन दे दीजिए सर। ओके, मैं परमिशन दे रहा हूँ। परमिशन दे रहा हूँ। सिक्योरिटी, मोर सिक्योरिटी, शेयर स्क्रीन। चलो परमिशन दे दिए, शेयर करो। आप एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट कीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। क्या था क्वेश्चन? सर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे सर। क्या था व्हाट्सएप में मैसेज? सर डोमेन लेने के बाद सर कांटेक्ट पेज को सर कैसे रजिस्टर करेंगे सर? ईमेल से सर नहीं हो पा रहा। डोमेन ले लिया है? यस सर। वो बताएंगे, उसको बताना पड़ेगा स्टेप्स। भेजेंगे, भेज देंगे वीडियो बनाकर ग्रुप में। ओके सर। चलो इसमें आप स्टार्ट करो। डेटाबेस में टेबल बना हुआ है। यस सर, बना हुआ सर, आपको एक्सेस दे दिए सर। अच्छा, अगर आप फोन पे होंगे तो नहीं कर पाएंगे। कौन से हैं हम? ओह, जैसे ठीक मैं है बोल सर। रहा हूँ वैसे करो तुम, ठीक है? मैंने यस प्रीवियस सर। क्लास में बताया था, रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ठीक है? तुम रिकॉर्ड देखो तो टेबल से रिकॉर्ड देखने के लिए सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं। लिखो यूज, हाँ डेटाबेस सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट का स्पेलिंग गलत है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। इससे पूरे टेबल का हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं। देखिए इसमें रिकॉर्ड आ गया, राइट? ठीक है। सिलेक्ट स्टेटमेंट का काम है टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव करना। स्टार क्या रिप्रेजेंट करना है, ध्यान देना सभी लोग। स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? टेबल के सारा कॉलम नेम। टेबल के सारे कॉलम नेम को ये रिप्रेजेंट करता है स्टार, ठीक है? लेकिन अगर पार्टिकुलर कॉलम को रिट्रीव करना है तो तुम क्या करोगे? स्टार के जगह पे उसको डिलीट मत करो, डिलीट मत करो, न्यू लाइन में लिख दो। यस। अगर मुझे केवल एम्प्लॉय आईडी नेम पोस्ट देखना है तो क्या करोगे? सिलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम का नाम देते हैं, लिखो सिलेक्ट कॉलम का नाम दो EMPID नेम पोस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, रन कराओ। एरर दे रहा है, देखो क्या गलती किया। कॉलम नेम में कॉमा नेम होता है, कॉलम नेम में कॉमा, कॉलम नेम को मल्टीपल कॉलम नेम को कॉमा के द्वारा सेपरेट करो। आ गया, पार्टिकुलर कॉलम नेम का रिकॉर्ड आ गया। लेकिन अगर तुम पार्टिकुलर रिकॉर्ड को फेच करना चाहोगे तो जानते हो उसके लिए क्या लिखते हैं? वेयर क्लाउज लिखते हैं। वेयर क्लाउज यूज करना होगा। जैसे क्वेश्चन लिखो, वहीं पे नीचे में क्वेश्चन लिखो, राइट ए क्वेरी, राइट ए क्वेरी
to display records of those employee to display records of those employee who are working as programmer who are working as programmer who are working as programmer। तो ये पार्टिकुलर रिकॉर्ड है, केवल प्रोग्रामर के रिकॉर्ड को देखना है, तो इसके साथ तुम वेयर क्लाउज यूज करोगे। लिखो सेलेक्ट, इसका आंसर लिखो क्या होगा क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, वेयर के बाद कॉलम नेम दोगे, पोस्ट इक्वल टू प्रोग्रामर। रन कराइए, आ गया रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेरी लिखो, राइट ए क्वेरी, इसी में डिफरेंट हम यूज करते जा रहे हैं। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले records of those employee who are working as programmer और मैनेजर और सेल्समैन। उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना है जो प्रोग्रामर के पोस्ट पे काम करता है, मैनेजर के पोस्ट पे काम करता है, सेल्समैन के पोस्ट पे काम करता है, यानी तीनों के पोस्ट पे काम करने वाले एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना है। यानी प्रोग्रामर्स का भी मुझे रिकॉर्ड चाहिए, मैनेजर का भी चाहिए, सेल्समैन का। कोई बता सकते हैं कैसे क्या लिखेंगे? प्रतीक कुमार तुम पहले लिखो, तुम लिख रहे हो तो पहले तुम लिखो, बाकी फिर दूसरे स्टूडेंट बताएंगे अगर आपका गलत होगा तो। सर नहीं पता सर इसका। और कोई बता सकता है? कोई बता सकता है तो हैंड रेज करो। मानसी बताओ। सर चेक कांस्टेंट यूज करेंगे। नो, यहाँ पर चेक कांस्टेंट क्यों यूज करेंगे? चेक कांस्टेंट तो टेबल सर वेयर पोस्ट इज इक्वल टू प्रोग्रामर और मैनेजर और सेल्समैन। लिखो जी, लिखो पोस्ट इक्वल टू प्रोग्रामर यार छूट गया यार लगा। और कोई सही करेगा? ये गलत है। और कोई सही करेगा? कोई तो बता सकते हो? और कोई सही करेगा तो बताइए। ये गलत है, कॉमा भी गलत है। और एनीवन कोई? स्पेस हो जाएगा सर, मतलब सिर्फ स्पेस रहने देंगे। नहीं। तो देखो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 3 कंडीशन क्रिएट होगा। यहाँ पे 3 कंडीशन तुम्हारा क्रिएट होगा। प्रोग्रामर का भी रिकॉर्ड देखना है, मैनेजर का भी रिकॉर्ड देखना है और सेल्समैन का भी रिकॉर्ड देखना है।
तो जैसे तुम लिख रहे हो पोस्ट इक्वल टू प्रोग्रामर, तो उसी तरह से पोस्ट इक्वल टू मैनेजर भी लिखना होगा, पोस्ट इक्वल टू सेल्समैन भी लिखना होगा तुमको। और यहाँ पे तुम जानते हो कि मोर देन वन कंडीशन को कंबाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मोर देन वन कंडीशन को कंबाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लॉजिकल और लॉजिकल एंड। तो यहाँ लॉजिकल और यूज होगा, ठीक है। तो लॉजिकल और के द्वारा कंबाइन करना होगा, तो कंडीशन तो 3 लिखना होगा ना। आप ऐसे लिखे हो पोस्ट इक्वल टू प्रोग्रामर फिर और दे दिए मैनेजर, नहीं, आपको कैसे लिखना है? पोस्ट इक्वल टू प्रोग्रामर और पोस्ट इक्वल टू मैनेजर और पोस्ट इक्वल टू सेल्समैन। अब ये 3 कंडीशन लॉजिकल की और के द्वारा कंबाइन हुआ, अब ये सही हुआ। 3 कंडीशन को कंबाइन करना था। अब इसको आप रन कराइए, आ गया रिकॉर्ड। सेल्समैन है ही नहीं तो सेल्समैन का रिकॉर्ड नहीं आया, प्रोग्रामर और मैनेजर का रिकॉर्ड आ गया, राइट। अब इसका सेकेंड मेथड क्या है? एक इन ऑपरेटर होता है, इसका सेकेंड लिखो। सेकेंड मेथड से कैसे बनेगा? सेलेक्ट a star from employee where post, यहाँ पे स्पेस देकर इन ऑपरेटर यूज करते हैं। मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए एक एसक्यूएल ऑपरेटर होता है इन ऑपरेटर लिखो, इन पैरेंथेसिस साइन दो, जो वैल्यू को मैच कराना है कोमा के द्वारा सेपरेट करो, स्मॉल ब्रैकेट इन के बाद उसी के अंदर लिख दो प्रोग्रामर, सिंगल कोट में प्रोग्रामर कोमा मैनेजर कोमा सेल्समैन। सेल्समैन, अब रन कराइए, आ गया। ये है इन ऑपरेटर। तो आप समझ लो इन ऑपरेटर कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को क्या करना है? कंपेयर करना है। और मैं बता देना चाहता हूँ इंट के पहले क्या होता है? निगेशन भी यूज होता है, लॉजिकल नोट भी। कोई कहेगा एक क्वेश्चन लिखो, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉय who are not working as programmer, manager or salesman. Programmer, manager or salesman. और सेल्समैन, ये हो गया। तो यहाँ पे अब ये कह रहा है कि प्रोग्रामर, मैनेजर और सेल्समैन को छोड़कर बाकी पोस्ट का रिकॉर्ड चाहिए मुझे। तो क्या लिखोगे? इन के पहले नोट लगा दोगे, इन के पहले क्या लगा दोगे? नोट, निगेशन। लिखो select a star from employee where post ये सर लिख दिए। पोस्ट के बाद आप लिखिए select a star from employee where post और वहां पर लिखो नोट इन
नोट इन प्रोग्रामर, मैनेजर, सेल्समैन। ठीक है, अब इसको रन कराइए। आ गया। अब यानी देखो क्लर्क यानी प्रोग्रामर, मैनेजर, सेल्समैन को छोड़कर सारा रिकॉर्ड आ गया, सारा रिकॉर्ड आ गया, राइट। अब चलो, ठीक है, समझ गए इन। नेक्स्ट क्यूरी लिखो और तुम लोग को बताना है। राइट ए क्यूरी, राइट ए क्यूरी, राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले records of those employee, to display records of those employee who are getting salary, who are getting salary, who are getting salary 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000, 10,000 जो भी है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। अब सोचो उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना है जिनकी सैलरी 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है। तो तुम चार कंडीशन कंबाइन करने से बचोगे। चार कंडीशन कंबाइन करने से यहाँ पे बचोगे तो कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे? तुम ही लोग बताओ कौन सा ऑपरेटर यूज? इन यूज हो, लिख दीजिए, उसी तरह से बनाओ। वैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, वैसा तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अगर वैसा कोई रिकॉर्ड रहता तो शो कर देता। रिकॉर्ड नहीं है इसलिए नहीं दिया। जो सैलरी है वो देखकर देख लो, चेक करने के लिए जो सैलरी है वो देखकर देखो। आ गया, ठीक है, आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए क्वेरी, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉय, टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉय, to display records of those employee who are getting salary 30,000 to 80,000। उस एम्प्लॉय के सैलरी को देखना है जिनकी सैलरी 30,000 से 80,000 के बीच में है।
इसमें भी एसक्यूएल ऑपरेटर यूज होता है। सैलरी नहीं, सैलरी इन हटाओ, बिटवीन एंड ऑपरेटर यूज होता है यहाँ पे, बिटवीन एंड ऑपरेटर। सैलरी बिटवीन, हाँ लिखो, बिटवीन 30,000, ब्रैकेट में नहीं स्पेस देकर, बिटवीन 30,000 एंड 80,000। तो बिटवीन एंड ऑपरेटर रेंज को स्पेसिफाई करता है, बिटवीन एंड ऑपरेटर रेंज को स्पेसिफाई करता है। रन कराओ, ठीक है, आ गया। देख लीजिए सैलरी जो है वो आपका 30,000 से लेकर 80,000 के बीच में, राइट। इसके साथ राइट, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। हाँ अब आ रहा है सर, बोलिए। राइट a query to display, write a query to display records of those employee, who are not getting salary, 30,000 to 80,000, 30,000 to 80,000। नॉट बिटवीन हो जाएगा। हाँ, बिटवीन के पहले आप नोट लगा दो। यस सर। ओके सर। हो गया। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट में लिखो राइट ए क्वेरी to display records of those employee write a query to display records of those employee who are working as programmer, and getting salary greater than or equal to 40,000, and getting salary greater than or equal to 40,000। बनाओ तुम लोग। हाँ बताओ, अभी तो वो लिख रहा है, लिखने दो। हाँ बोलो मानसी रंजन, बता रही हो तुम। Sir, select star from employee where post is equal to programmer and salary is greater than or equal to 40,000. हाँ, सही है।
यानी यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज होगा। आ गया, ठीक है। सैलरी उसका 45,000 है और प्रोग्रामर है। चलिए अब यहाँ पर एक ऑपरेटर और मैं बताना चाहूंगा। एक लाइक ऑपरेटर यूज होता है स्ट्रिंग पैटर्न बनाने के लिए। स्ट्रिंग पैटर्न बनाने के लिए जैसे तुमको कोई कहा जाए कि पी से स्टार्ट होने वाले सारे एम्प्लॉय का नाम देखना चाहते हैं, ए से स्टार्ट होने वाले सारे एम्प्लॉय का नाम देखना चाहते हैं, उस एम्प्लॉय का नाम देखना चाहते हैं जिस एम्प्लॉय नेम में 5 कैरेक्टर हो। जिस एम्प्लॉय नेम में 5 कैरेक्टर हो उसी का रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं। उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं जिसका फर्स्ट कैरेक्टर ए हो और एंडिंग कैरेक्टर नेम का पी हो, राइट। तो उस तरह के रिकॉर्ड को देखने के लिए हम लोग लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं और लाइक ऑपरेटर से क्या हम लोग बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। जैसे लिखो क्वेरी, इसमें याद रखो 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होता है। किन्हीं को याद है डॉस में, बताओ तो डॉस में यानी डॉस एंड विंडोज में कौन सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होता है? एनीवन, कोई पढ़े हैं? डॉस में आप पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं तो आप जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। या कोई यूनिक्स लिनक्स तुम लोग पढ़े हो जी? ओएस तो पढ़े हो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम लोग का था ना यूनिक्स या लिनक्स? हाँ बोलो मानसी रंजन। सर शायद अंडरस्कोर। अंडरस्कोर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एस्ट्रिक होता है। डेटाबेस में। वहाँ पे स्टार होता है, हाँ वेरी गुड। वहाँ पे स्टार होता है और एक और क्या होता था? स्टार होता था और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क। स्टार होता था और क्वेश्चन मार्क होता है डॉस में। याद करो, अगर ऐसे तुम किसी फाइल को सर्च कर रहे हो और start.jpg दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? जेपीजी का सारे हाँ, जेपीजी एक्सटेंशन वाले सारे फाइल्स, वेरी गुड, ठीक है। और अगर ऐसे लिख दिए तो 3 बार क्वेश्चन मार्क, 3 बार क्वेश्चन मार्क दे दिए और डॉट जेपीजी लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ? और उसमें भी जेपीजी ही निकलेगा। जेपीजी ही निकलेगा तो क्या निकलेगा? जेपीजी फाइल ही निकलेगा तो क्या फाइल? सारे फाइल निकल जाएंगे शायद। सारे फाइल निकल जाएंगे, तो अंतर क्या हुआ? क्योंकि सर उसमें ना नेम तो क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है। तो फिर हम बोल रहे हैं ना कि 3 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अच्छा सर, 3 कैरेक्टर को छोड़कर जो चौथे पर अरे जेपीजी। यार 3 कैरेक्टर को छोड़कर नहीं, 3 कैरेक्टर को ही एक्सेप्ट करेगा। जो फाइल नेम 3 कैरेक्टर का है वही शो करेगा। वैसा जेपीजी फाइल जिसमें 3 कैरेक्टर है वही फाइल नेम शो करेगा। तुम लोग कैसे तुम लोग पढ़े हो जी? ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं बता रहे हो। 65 पार्टिसिपेंट्स है और इसमें से ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं बता रहे हो। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर विंडोज डॉस में जो यूज होता है, एक क्वेश्चन मार्क यूज होता है और स्टार होता है। स्टार रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल कैरेक्टर्स को और क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर को। उसी तरह से डेटाबेस में चाहे ओरेकल हो, माई एसक्यूएल हो, एसक्यूएल सर्वर हो, तो यहाँ पे जानते हो क्या यूज होता है? अंडरस्कोर। अंडरस्कोर सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं? परसेंट साइन यूज करते हैं। परसेंट लिखो अब क्वेरी, राइट ए क्वेरी।
Write a query to display records of those employees whose name must be started with whose name must be started with P। वैसे एम्प्लॉय के नाम को देखना है जो P से स्टार्टेड हो। लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय select a star from employee where name like सिंगल कोट में पैटर्न सिंगल कोट में लिखते हैं P। उसके बाद अब P से सिंगल कोट के अंदर लिखो परसेंटेज। अब P फर्स्ट कैरेक्टर है, बाद में मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकता है, तो मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे? परसेंट यूज करेंगे। हो गया, रन कराओ। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले records of those employee whose name consist of वो वाला क्वेरी रन कराओ तो जी केवल फर्स्ट वाला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय क्या क्या नाम है उसके अनुसार देंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय whose name consist of second character A and second last character S। चलो बनाओ, तुम लोग लिखो क्या होगा, पैटर्न बनाओ। अभी चैट में लिखा था, क्या लिखा था तुम बताओ जी? ये गलत है क्या? मनीष कुमार लिखा था, कौन लिखा था? अभी चैट में शो कर रहा था, कोई बताइए। अनीश सर हो गया। हाँ ठीक है, अनीश जो लिखा है वो सही है। अनीश कुमार ने जो रिविजन भी करना है।
रिज्वाइन करना है। अब रीज्वाइन करने की कोई झंझट नहीं है, अब ये लाइसेंस वर्जन है। अब 1 घंटा पढ़ाएं 1.5 घंटा पढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रतीक सेकंड का स्पेलिंग गलत है, वहाँ एन कर दो। तुम लोग में शो कर रहा है क्या कि 40 मिनट में समाप्त हो जाएगा सेशन? नहीं सर। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखो, कोई बताओ ना जी, तुम लोग के पास माइक को कुछ नहीं है, बोलो। अनीश कुमार कल चैट बॉक्स में लिख दिया, हो गया, तुम बोलो। लिखो जी, हम बता रहे हैं। फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो, सेकंड कैरेक्टर क्या था? सेकंड कैरेक्टर मैंने ये बोला था, ठीक है। अब बीच में तो कुछ भी कैरेक्टर होगा, तो बीच में ए के बाद अंडरस्कोर क्यों दिए हो? परसेंटेज साइन दो, बीच में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, और लास्ट में लास्ट अंडरस्कोर, हाँ अब सही है तुम्हारा। लास्ट जो है वो अंडरस्कोर होगा, और जस्ट सेकेंड लास्ट कैरेक्टर क्या होगा? एस होगा। अब रन कराओ। आगे बात समझ में? देखो नेम में मानसी में सेकेंड कैरेक्टर ए है और सेकेंड लास्ट कैरेक्टर क्या है? एस है। एक और बनाओ, राइट एक्योरी, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। रिकॉर्ड्स ऑफ दो राइट एक्योरी, रिकॉर्ड्स ऑफ दो एम्प्लॉय, whose name consists of only 5 characters। वैसे एम्प्लॉय का नाम देख, सेलेक्ट, हाँ बनाओ। हाँ वेरी गुड, 5 अंडरस्कोर दे देंगे। चलिए, तो आज भर हम लोग इस सेशन में इतना ही देख रहे हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो जी, शुरू से इसको स्क्रॉल करो। प्रतीक कुमार स्क्रॉल करो। हाँ, या एक ही बार में हो जाएगा, हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। तो इतने एसक्यूएल ऑपरेटर्स अभी क्वेरी चलेगा, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। चलो रिकॉर्डिंग को ये करो, स्टॉप करो। सर आपको जो भेजे थे ईमेल, जो थोड़ा देख लीजिएगा ना सर। ठीक ठीक ठीक।